नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है गुरुदर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए थे और आगे के एग्जाम्पल हम आज करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। जो बीच के एग्जाम्पल आप लोग करने की कोशिश करें, नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3/16। एग्जाम्पल अपने पास एफ जेड बराबर बोल रखा है यू प्लस आइटा बी, जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई का विश्लेषिक फलन है और यू माइनस बी आपको दे रखा है ये। तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड प्रतिबंध एफ पाई बाई 2 बराबर 0 के अंतर्गत ये होगा। हमें क्या निकालना है? एफ जेड निकालना है। सीधी सी बात है, एफ जेड कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अब देखिए, चूंकि एफ जेड बराबर यहाँ पर है u प्लस आइटा बी। यहाँ पर u और v स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर u और v स्पष्ट होते तो मिलन टॉम कोसा भी एक मिल जाता, तो मिलन टॉम संरचना विधि से हम एफ जेड निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर यार क्या दे रखा है? u माइनस v दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। u माइनस v अपने को तो क्या चाहिए? क्या तो u दो या फिर v दो। मिलन टॉम संरचना विधि से क्या होता है? या तो uxy ज्ञात होता है या फिर vxy। uxy ज्ञात होता है तो भी एफ जेड निकाल लेते हैं और vxy होता है तो भी एफ जेड निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं है, साथ में क्या दे रखा है? यहाँ पर u माइनस v, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। देखिए एफ जेड बराबर u प्लस आइटा बी, यहाँ पर आइटा से गुणा करेंगे एफ जेड। क्यों कर रहे हैं मालूम पड़ेगा आपको। आइटा u हो जाएगा इधर, आइटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर का मान माइनस आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 से क्या होगा? देखिए अपने पास इधर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड बराबर u, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो एक साथ लिखेंगे, u माइनस का v। u माइनस v मिल गया, इसलिए कर रहे थे काम। आइटा वाला एक जगह। अब देखिए माना कैपिटल का एफ जेड, कैपिटल एफ जेड बोल रहा हूं यहाँ पर मैं, इसको हमने मान लिया 1 प्लस आइटा एफ जेड स्मॉल एफ जेड है। इसको पूरे को कैपिटल एफ जेड मान लिया, ये तो कांस्टेंट राशि है। तथा u माइनस v हमने मान लिया इसको कैपिटल u, तथा वह u प्लस v इसको मान लिया कैपिटल का v। तो अपने पास अब हो गया, इसलिए एफ जेड बराबर कैपिटल का u प्लस आइटा कैपिटल का v। अब देखिए ये जो स्मॉल एफ जेड है अपना क्या है? विश्लेषिक फलन है। तो किसी विश्लेषिक फलन को जब अचर राशि से गुणा कर दे तो भी क्या होगा? वो विश्लेषिक फलन होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ जेड विश्लेषिक है, अचर राशि 1 प्लस आइटा है, इससे गुणा करने पर फलन मिला अपने को कैपिटल एफ जेड। ये भी क्या होगा? विश्लेषिक। क्योंकि स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक है अतः कैपिटल एफ जेड भी विश्लेषिक होगा। ये तो होगी विश्लेषिक वाली बात। मिलन टॉम संरचना विधि कब लगाते हैं आप? जब एफ जेड आपका विश्लेषिक फलन हो तभी लगा पाते हैं। तो यहाँ पर एफ जेड विश्लेषिक है, ये अपने पास आ चुका है। कौन सा एफ जेड? कैपिटल एफ जेड। इसके अंदर अपने पास कैपिटल यू है, कैपिटल बी है। चूंकि कैपिटल यू बराबर स्मॉल यू माइनस बी बराबर दे रखा अपने को कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर वाई, नीचे 2 कोस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस। देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कोस हाइपरबोलिक वाई बराबर ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बटे 2। माइनस आ जाए तो साइन में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है फॉर्मूला? ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बटा 2 किसके बराबर? कोस हाइपरबोलिक वाई के बराबर। क्या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है? क्या नीचे भी मिलेगा? देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं।
शॉर्ट फॉर्म में लेकर सरल रूप में लेके आ रहे हैं ताकि अवकलन आसानी से हो जाए इसका। तो अवकलन जब करेंगे आंशिक अवकलन क्यों करेंगे, कोई मालूम पड़ जाएगा कि क्यों करेंगे। देखिए करते हैं आगे, पहले तो इसका सरल रूप पढ़ेंगे। cos x लिख सकते हैं इसको sin x माइनस e की पावर माइनस y, नीचे लिखना है अपने को 2 cos x माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y क्या किसके बराबर है यहाँ पर 2 cos हाइपरबोलिक y। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 cos हाइपरबोलिक y u बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ भाई cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y प्लस sin x प्लस cos हाइपरबोलिक y e की पावर माइनस y, नीचे चल रहा है अपना 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y, 2 कॉमन ले सकते हैं। u बराबर देखिए cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y बटे का 2 मैंने बाहर ले लिया पूरे के, इसका भाग इसके अंदर देंगे तो 1 आएगा, बटे का 2 टोटल बाहर ले लिया मैंने। तो यहाँ पर sin x cos हाइपरबोलिक y की जगह मैं लिख सकता हूँ e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, इसके भी बटे में 2 इसके भी बटे में 2, बटे में 2 चल रहा है, cos हाइपरबोलिक y की जगह ये लिखिए माइनस e की पावर माइनस y, नीचे cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, u बराबर आया अपने पास 1/2 1 प्लस sin x प्लस, देखिए माइनस का 1 है, माइनस का प्लस का आधा है, कितना बचेगा भाई प्लस का 1/2 e की पावर माइनस y, ये माइनस का 1 e की पावर माइनस y, तो माइनस का आधा बच जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर y और माइनस का बच गया आधा बटे का 2 cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, ये किसके बराबर होता है भाई, मैंने बोला था यहाँ पर माइनस आ जाए तो sin हाइपरबोलिक y के बराबर, तो ये मान किसका sin हाइपरबोलिक y, इट इंप्लाइज u बराबर 1/2 1 प्लस sin x और ऊपर आ गया sin हाइपरबोलिक y, नीचे cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, ये मान हो गया अपना u का सरल रूप आ गया u का। अब यहाँ पर निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x, क्यों निकालेंगे, सूत्र भी रखेंगे मिलन-टॉम संरचना विधि से, तब मालूम पड़ जाएगा वहां पर डेल u अपॉन डेल x की आवश्यकता पड़ेगी। 1/2 तो बाहर ले लो, जब 1 का करोगे तो 0, sin x प्लस sin हाइपरबोलिक y का करोगे तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो sin x का हो जाएगा cos x, इसका हो जाएगा 0, या आएगा ऐसे कैसे, अब करेंगे इसका भी, तो ऊपर का कैसे कैसे, नीचे आ जाएगा cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा अपने पास, इसका करेंगे भाई cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का भी करोगे 1/x के रूप में क्या पहले तो क्या आ गया माइनस का 1/x स्क्वायर। अब इसके अंदर वाले का भी होगा, तो cos x का तो माइनस का sin x और cos हाइपरबोलिक y का 0, तो ये आया मेरे पास, और इसको बोलते हैं psi xy। ध्यान हो तो मिलन-टॉम संरचना विधि में जब uxy ज्ञात हो तो fz ज्ञात करते समय fz बराबर मैंने लिखा था क्या, फाई एक्स fz बराबर फाई z 0 माइनस आयोटा साई z 0 का समाकलन प्लस c, और वहां पर फाई xy होता था, साई xy होता था डेल u अपॉन डेल x, और फाई xy होता था डेल u अपॉन डेल y, तो अभी डेल u अपॉन डेल y और निकालेंगे।
तथा डेल u अपॉन डेल y निकालिए। इसका कर दो अपने इक्वेशन कौन सी आ रही है जो भी आप लोग देख रहे हो, तो इसका अवकलन करोगे तो y 1/2 तो आ जाएगा बाहर। इसका 1 का 0, साइन x का 0, साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y, नीचे ये ऐसे कैसे इस 1/x के रूप में होगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर का ऐसे कैसे भाई साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक y, नीचे ये पार्ट आप लोग उतार लेना आराम से, मैं इसको मिटा दूंगा। cos x माइनस कोस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर, और इसका भी करेंगे cos x माइनस कोस हाइपरबोलिक y का, तो y के सापेक्ष साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा cos का, और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि साइन हाइपरबोलिक y का जो अवकलन है वो प्लस का cos हाइपरबोलिक y होता है, और cos हाइपरबोलिक y का अवकलन वो भी प्लस का साइन हाइपरबोलिक y होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो बाद में लिखेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये अपने पास हो गया फाई एक्स वन, इसलिए मिलन टॉमसन रचना विधि से मिलन टॉमसन रचना विधि से अपने पास क्या होगा, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई साई जेड 0 माइनस अल्फा फाई जेड 0 डी जेड प्लस सी, ताकि इसके अंदर x की जगह तो z और y की जगह 0। तो देखिए अपने पास आएगा 1/2, यहाँ पर cos x की जगह z रखना तो cos z cos हाइपरबोलिक y की जगह जैसे आप क्या रखोगे 0 रखोगे तो मान कितना हो जाएगा 1, cos हाइपरबोलिक 0 का मान होता है 1, cos z माइनस का 1, यहाँ sin x साइन क्या हो जाएगा z, साइन हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, वो 0 होता है, cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, अभी जो निकाल रख दीजिए मान, x की जगह तो z, अब साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, cos x का cos z हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये साइन x है माइनस का तो ये प्लस का साइन स्क्वायर z आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना साइन जेड 0। इसके बाद आयोटा फाई जेड 0, आयोटा फाई जेड 0 देखिए मान में थोड़ा सा देख लेना आपको, माइनस का आयोटा साई जेड 0, x की जगह z y की जगह 0, 1/2 तो बाहर आ गया, कोस हाइपरबोलिक y जैसे 0 रखोगे मान 1 हो गया, नीचे cos z माइनस का 1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा साइन z, फिर साइन z आएगा यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक y जैसे 0 रखोगे टोटल मान 0 हो जाएगा, तो लिखने का सकता है नहीं, ये सारा मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब आगे करते हैं इसको dz प्लस सी, अपने पास आया 1/2 आगे इंटीग्रेशन cos z माइनस 1 लघुत्तम है सबके अंदर, cos z माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी cos z माइनस 1 जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर z, यहाँ पर आया था cos z माइनस का 1 प्लस सी, बस इसको हल करना है, इसको हल करना है, बस अब आ जाएगा अपना
ये एफ जेड बराबर होगा अपने पास 1/2 कोस स्क्वायर जेड माइनस कोस जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड माइनस आयोटा कोस जेड माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, नीचे आ जाएगा कोस जेड माइनस 1 का स्क्वायर डी जेड प्लस सी। तो साइन स्क्वायर जेड कोस स्क्वायर जेड ये तो हो गया अपना 1 माइनस कोस जेड, देखिए कोस जेड ये रहा, कोस जेड ये रहा, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आयोटा और इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा कोस जेड, नीचे कोस जेड माइनस का 1 का स्क्वायर डी जेड प्लस सी। ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस माइनस है ना भाई, कोस जेड माइनस आएगा, और 1 प्लस आएगा और ये हो गया 1 माइनस कोस जेड, ठीक है, और कोस जेड माइनस 1/2, इसको लिख दो 1 माइनस कोस जेड लिख दो, स्क्वायर के अंदर कर सकते हैं ऐसा, तो 1 प्लस आयोटा बाहर, ये हो गया अपने पास, तो कोस जेड 1 माइनस कोस जेड, और ये हो गया अपने पास 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर डी जेड प्लस सी। तो अपने पास पावर 1 बचेगी, 1 माइनस कोस जेड। अब इसको 1 माइनस कोस जेड को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस टू थीटा, अपने पास क्या होता है बताइए, कोस टू थीटा होता है अपना वैसे ये होता है साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो इसको लेके आओगे तो ये इसको लिख देंगे कोस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो अपने पास क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र देख लेना आपको, हो सकता है ये सही है आपका एकदम। तो इधर इसको लेके जाओगे तो 1 माइनस कोस टू थीटा बराबर किसके होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा के, सबको मालूम है ये सूत्र, इसके हिसाब से ही लिखो। अच्छा यहाँ पर क्या लिख सकते हो थीटा, टू थीटा कितना है यहाँ पर जेड, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू जेड बाई 2, तो इसकी फॉर्म में क्या आएगा ये 2 साइन स्क्वायर जेड बटा 2 डी जेड प्लस सी। ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा, और इसको लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वायर जेड बटा 2 डी जेड प्लस सी। समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर अपने पास आएगा एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा बटे 4 कोस एक्स स्क्वायर जेड बटा 2 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4 जेड बटा 2, और जेड बटा 2 का अवकलन कितना होता है 1/2, भाग दो 1/2 का तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस सी, एफ जेड बराबर है 1 प्लस आयोटा बटे 2 माइनस का इधर कोट जेड प्लस सी जेड बटा 2। अब अपने को दे रखा है क्या कि पाई/2 बराबर 0, क्योंकि f पाई/2 बराबर 0 इसलिए जेड की जगह पाई/2 रख दो इसके अंदर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और 1 प्लस आयोटा बटे 2 कोट पाई बटे 4 प्लस सी। तो ये अपने पास देखिए आया 0 माइनस का 1 प्लस आयोटा बटे 2 कोट पाई बाई 4 1 होता है,
प्लस सी। सी बराबर आया अपने पास 1 प्लस आयोटा बटे 2। ये मान रख लीजिए इसके अंदर। तो अपने पास स्मॉल एफ जेड आ जाएगा, ये आप लोग करेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया है, किताब के अंदर शॉर्ट कर रखा है, आप लोग देख लेना, देखना चाहो तो। लेकिन आपको करना तो लंबा मेथड जब तक नहीं आएगा सॉल्व आपसे होगा, तो इसको देख लेंगे हम लोग। एफ जेड आया अपने पास, ये कैपिटल एफ जेड आया, स्मॉल नहीं आ रहा, कैपिटल एफ जेड, ठीक है। अभी नहीं लिखेंगे मान, फिलहाल कर रहे हैं। एफ जेड कैपिटल आया, स्मॉल का मान था, स्मॉल का मान देखा है 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर रखेंगे स्मॉल एफ जेड माइनस 1 प्लस आयोटा बटे 2 कोट जेड बटा 2 प्लस सी। अब रखेंगे क्योंकि एफ पाई बटे 2 बराबर 0, ये कैपिटल आया था भी अपने पास, इसलिए 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस आयोटा बटे 2 कोट पाई बाई 4 1 हो जाएगा प्लस सी। सी का मान आएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा बटे 2, इसलिए 1 प्लस आयोटा एफ जेड बराबर माइनस का 1 प्लस आयोटा बटे 2 कोट जेड बटा 2। सी का मान 1 प्लस आयोटा बटे 2। 1 प्लस आयोटा सबके अंदर कॉमन है, कट जाएगा आखिर में, और कॉमन इधर आएगा अपने पास स्मॉल एफ जेड बराबर प्लस का 1/2 माइनस का कोट जेड बटा 2 बटा, यही अपने को सिद्ध करना। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है इसके अंदर, आप लोग करना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, आसानी है। और आज के लिए आपको इतना ही काम, बाकी करते हैं कल।